अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपका मेज़बान हाफिज़ सैफ खान और आप देख रहे हैं मुतकल्लिम मीडिया। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर-रहमान सानी साहब, जो मरकज़ी रहनुमा हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के। हज़रत, हम सबसे पहले आपके मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया। इस वक्त जो हालिया मुबारक सानी का जो केस है उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और उसकी वजह से मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी तबके के अंदर या हर मुसलमान के अंदर एक बेचैनी है, तो इस हवाले से आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत क्या रोल प्ले कर रही है और आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या इसका कोई लाए अमल बनेगा? अगर नहीं बनेगा तो उस पर फिर आलमी मजलिस अपना क्या मौक़िफ़ रखती है? अल्लाह आप जज़ा दे भाई साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करने का मौका फ़राहम किया। आप सबको मालूम है कि जो चीफ़ जस्टिस ने कादियानियों की रियायत के हवाले से मुबारक सानी का फ़ैसला सुनाया है और पूरी कौम ने उसको मुस्तरद किया है, और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने पहले ही दिन से इस केस को बड़ी अजीब सी और तशवीश के साथ देख रही है। और इस वक्त ये पार्लियामेंट के अंदर ये केस चला गया है और पार्लियामेंट ने भी और तमाम सूबाई असम्बलियों ने भी चीफ जस्टिस के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि चंद दिनों के अंदर ये फैसला ठीक हो जाएगा। अगर किसी के अंदर कुछ सुकम रह गया तो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगी और तमाम मजहबी और सियासी जमातों की क़यादत को बिठाकर इंशाल्लाह आइंदा का लाहे अमल बनाएगी जी। और उम्मीद कभी है कि इंशाल्लाह ये पार्लियामेंट के अंदर बहुत बेहतर हो जाएगा जी। एक टीएलपी जो एक सियासी और मजहबी जमात है उसकी तरफ से कत्ल का फतवा जारी किया गया, इस हवाले से आलमी मजलिस अल्लाह आपको जज़ाए खैर फरमा दे। पता नहीं उन्हें क्या फतवा दिया है, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, ये तो मुफ्ती बेहतर समझते हैं कि ये फतवा ठीक है या नहीं, ये मुफ्ती जाने और उनका फतवा जाने। तो हमारी तो एक पुरअमन जदोजहद है आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की, तो उस पर हम पुरअमन जदोजहद को इंशाल्लाह हमेशा हम आइन और कानून के दायरे में रहकर जारी रखेंगे। आप आज सरगोदा के अंदर तशरीफ़ लेकर आए और यहाँ अपने 7 सितंबर के हवाले से दावत भी दी और गोल्डन जुबली जो मीनार पाकिस्तान, उस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी जज़ाकल्लाह। ये 7 सितंबर 1974 को आपके मुल्क की पार्लियामेंट ने 13 दिन कादियान पर बहस के बाद तमाम अरकान पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक फ़ैसला दिया था कि कादियानी और मिर्ज़ई काफिर हैं, मुर्तद हैं, उनका इस्लाम और दायरा इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है जी। और इस फैसले को इस साल 2024 7 सितंबर को 50 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, और हम इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान के बड़े ग्राउंड में खड़े होकर 7 सितंबर से कबल जिन अकाबरीन ने, जिन बुज़ुर्गों ने, जिन मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत ने, जिन मुहाफ़िज़ीन ख़त्म नबूवत ने ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अपना किरदार अदा किया था, हम इंशाल्लाह उनको खिराज तासीन पेश करेंगे जी। इस हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, और उन अकाबरीन की कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान और तारीख़ है जी। और कौमें वही ज़िंदा रहा करती हैं जो अपनी तारीख़ को याद रखती हैं। जो तारीख़ अपनी भूल जाएं वो कौमें मुर्दा हुआ करती हैं, ज़िंदा नहीं हुआ करती। इंशाल्लाह पाकिस्तान में बसने वाले हुज़ूर के ग़ुलाम ज़िंदा हैं, वो मुर्दा नहीं हैं, और हमेशा उन्होंने हुज़ूर की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और 7 सितंबर को भी एक तजदीद अहद करेंगे, और जब तक जान में जान है तो हुज़ूर की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा जी। हज़रत, ऐसा क्यों है कि कोई बंदा मीडिया पे आता है या हुकूमत में आता है या अदालत में, जिस कुर्सी पे बैठता है सबसे पहला उसका जो टारगेट होता है वो अकीदा ख़त्म नबूवत है? इसकी क्या वजह है? सबका तो ऐसा नहीं होता, ये तो आपका सवाल ही गलत है। सबका तो ऐसा नहीं होता, जो हमला करते हैं, लेकिन कुछ सेकुलर लॉबियां ऐसी हैं जो बाहर की दुनिया से का एजेंडा लेकर चल रही हैं, वो इस तरह करती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अकाबरीन हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में उनका मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि यह मामला अभी तक ठीक है जी, और ठीक रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।